झारखंड हमने इसलिए बनाया, उस समय बिहार में सरकारें बैठी रहती थी, झारखंड के लोगों की दर्द को समझती नहीं थी। अब तो झारखंड बन गया। अब तो कम से कम इस पर विचार करिए, लोगों की खेती की जमीन है, अच्छे अच्छे खेत लोगों ने बना रखे थे। अब उद्योग के नाम पर आप उनकी जमीन को लूट रहे हैं। हम उद्योग के विरोधी नहीं, आप लंदन गए 1 लाख 2 लाख करोड़ की निवेश कराइए, लेकिन उद्योग के लिए आपको बंजर भूमि पड़ा हुआ है, संथाल परगना में पड़ा हुआ है, झारखंड में भी पड़ा हुआ है, लेकिन आप इस आदिवासी गांवों की खेती की जमीन को आप क्यों लोगों को बेदखल कर रहे हैं वहां? भाई मैं चर्चा नहीं, उसमें राहुल गांधी का भी नाम है, सोनिया गांधी का भी नाम है, तो सवाल ये नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस प्रकार की, अरे मैं कह रहा हूं ना, जिसकी कोई आप ऑथेंटिसिटी नहीं कर सकते हैं अध्यक्ष महोदय, उसकी आप यहां से हटवा दीजिए। मैं इतना ही आपसे आग्रह कर रहा हूं। आगे मैं बच्चे बोलने दीजिए बोलो भाई, चलिए बोलिए। मैं सबके भाषणों को सुन रहा था और कल भी महामहिम राज्यपाल का भाषण को मैंने सुना, बड़ी गौर से मैं सुन रहा था, पूरी समय तक बैठ करके मैं सुन रहा था। और आपने जब उधर मंच से कहा कि 3 बजे तक कोई उसका विरोध कर सकते हैं, यानी उसके संशोधन में लिखित में लोग दे सकते हैं, तो फिर हमसे कई विधायकों ने चर्चा भी किया था। मैंने कहा कि छोड़ दे यार, मत देना। तो आप सब लोग भी सोचते होंगे ऐसा क्यों? जिस समय, चूंकि वो भाषण तो होता है, दस्तावेज होता है सरकार की, मंत्रिमंडल, सचिवालय, निगरानी और संसदीय कार्य मंत्रालय की, यानी सरकार वो भाषण लिख देती है और राज्यपाल आकर के उसको पढ़ करके सुना देते हैं। लेकिन उसी में से जिस प्रकार से कल वो पढ़ करके सुना रहे थे, इतने लाचार और इतने बेबस कह रहे थे ना, आज अखबार में भी छपा है, केंद्र सरकार सहयोग करे। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि आज तो अखबार में भी सब कुछ आया है कि केंद्र को बड़े भाई, हम छोटे भाई है, मदद करें, बिना मदद के आगे बढ़ नहीं सकते। कहने का मतलब कल ही मैंने देखा कि भाई भाषण में ही उन्होंने जिस प्रकार से प्रयोग किया, तो लगा कि उस पर हम क्या संशोधन दें उस पर, जब खुद ही अपने आप को लाचार बता रहे हैं, बेबस बता रहे हैं। तो इसलिए इधर से सदस्य ने कहा कि भाई अपोजिशन की ओर उन्होंने इशारा करके कहा, खास करके मेरे तरफ। तो मैंने कल बड़े गौर किया था, क्योंकि आपने सदन से इस बात को कहा भी था कि 3 बजे तक, तो इसलिए मैंने ये बात को कहा। और मैं कहूंगा कि इस सदस्य, चलो भाई क्या व्यवस्था है? मेरी व्यवस्था ये है कि माननीय प्रतिपक्ष के नेता लंबे समय से संसदीय इतिहास में रह रहे हैं, व्यवस्था में है। विधानसभा का अध्यक्ष क्या पहली बार 3 बजे का संशोधन देने का आग्रह किया है कि यही व्यवस्था रही है? और क्या ये विधायी कार्य का पार्ट नहीं है कि जो प्रतिपक्ष है, सरकार अभिभाषण का अनुमोदन करती है, यानी सरकार अपने विचारों को व्यक्त करती है। प्रतिपक्ष का काम है जो कमी है उनको संशोधनों के माध्यम से उजागर करना कि ये विधायी कार्य की व्यवस्था नहीं है, और आपने नहीं दिया तो आपकी कमजोरी है, आप अपनी सहमति व्यक्त कीजिए। और दाएं बाएं जाने से नहीं होगा, सीधा कहिए कि हम आपसे सहमत हैं। चलिए, मैं वही कह रहा था कि जो कमी है उस कमी को सदन के समक्ष मैं ला रहा हूं, उसको मैं यहां रखूंगा। क्योंकि आज हम उम्मीद कर रहे थे, सदन में जितनी भी हमारे पूर्व के वक्ता ने कहा उधर से, तो हमें लग रहा था कि शायद यहाँ लोगों ने अच्छे काम किया, वो सारी चीजें लोग बताएंगे। लेकिन कोई लगा कि वंदे मातरम पर चले गए, कोई प्रधानमंत्री पर, यानी पूरे भाषण का अगर आप देखें तो 2/3 पार्ट तो उधर ही लोग चले गए। इससे बिल्कुल साफ है भाई सरकार ने कुछ काम ही नहीं किया। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे ये कहता हूं
कि आप एक दिन वंदे मातरम के लिए आप बहस कराइए और उसी दिन चर्चा होगी, 1 घंटा 2 घंटा का कराइए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बहस के लिए तैयार हैं। अध्यक्ष महोदय, हम सब लोगों को पता है वंदे मातरम किस प्रकार से उसके गीत को कट छोट किया गया और समझौता करते करते ऐसा हुआ कि हिंदुस्तान का भी काट छोट हो गया। जो भारत की जो पहले नक्शा थी वो पाकिस्तान के रूप में नया बन गया। 2 नेशन थ्योरी वहीं से पैदा हुआ है। खाली मैं इतना ही इस बात को कह रहा हूं, इससे आगे मैं इस बात को अभी नहीं कहूंगा। अभी जो उधर से विधायक जी कह रहे थे कि भाई लंदन में घूम रहे थे, नेता प्रतिपक्ष ने कहा इतना निवेश होगा। भाई मैंने कब कहा? मैंने तब कहा कि जब 26 जनवरी गणतंत्र दिवस होता है, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस होता है, ये हमारी राष्ट्रीय उत्सव है। और राष्ट्रीय उत्सव में अगर देश राज्य के मुख्यमंत्री राज्य में नहीं रहे, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के देश के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री 15 अगस्त और 26 जनवरी को अपने राज्य से बाहर नहीं रहे होंगे, ये तो देश से बाहर थे। तब मैंने ये इस बात को कहा था। मैं आगे कह रहा हूं कि अभी हम सब लोगों ने सबने चर्चा किया, जयपाल सिंह का चर्चा किया, मरांगों के जयपाल सिंह का चर्चा किया, विश्वम गुरु शिबू सोरेन जी का भी चर्चा हुआ कि उन दोनों की मूर्ति भी लगनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि अध्यक्ष महोदय, हमें इस बात को विचार करना चाहिए सदन को। झारखंड में अगर आप देखें कि यहां पर हमारे जो आदिवासी है, मूलवासी है, आज से नहीं जितनी भी जो मेजर पॉपुलेशन है जिसकी, खास करके संथाल है, मुंडा है, उरांव है, हो है, खड़िया है, इनमें से आप देखेंगे सभी के महापुरुष अंग्रेजी के कालखंड में लड़ाई लड़ रहे, चाहे बिरसा मुंडा हो, सीधू कानू हो, चांद भैरव हो, वीर बुद्धू भगत हो, तेलंगाना खड़िया हो, पोटो हो, ऐसे का अनेक नाम है, शेख भिखारी हो। मैं इसलिए इन नामों का मैं उल्लेख कर रहा हूं। इनकी कोई जागीर नहीं थी, इनकी क्या थी? ये जमीन थी। अगर ये लोगों ने लड़ाई लड़ी है तो इस झारखंड की धरती के लिए लड़ाई लड़ी, अपनी मिट्टी के लिए लड़ाई लड़ी है, जल और जंगल जमीन के लिए लड़ाई ये लोग लड़ी है। अरे भाई सुनो यार, आप तो मौज कर रहे हो, थोड़े देर से सुनो, मैं इतनी कर रहा हूं। ये लोगों ने लड़ाई, मैं तो कहूंगा अध्यक्ष महोदय, आप सरकार को भी, यहां सरकार सुन रही है, मंत्रीगण बैठे हुए हैं, आप एक लाइब्रेरी बनाइए, आखिर इन लोगों ने लड़ाई क्यों लड़ी, किस डिमांड को लेकर के लड़ी थी? तो आपको सब मिलेगा जमीन को लेकर के। उस समय अंग्रेज थे, जमींदार थे, उस समय की महाजन थे, उसके विरोध में वो लोग लड़ाई लड़े। और लड़ते लड़ते 1947 को देश आजाद हुआ, तब भी यहां के लोगों को न्याय नहीं मिल रहा था, तो अलग राज्य की लोग लड़ाई लड़े। और मुझे कहने में आज हर्ज नहीं है कि आज हम सब लोग इस बात को अपने सीने में हाथ धर करके सोचे, आज भी हमारे लोग जल और जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज चारों तरफ जाकर के देखिए क्या हालत है। हम अभी संथाल परगना के दौरे में गए थे, और संथाल परगना से जब मैं दौरे में गया तो हमने देखा, क्या कहते हैं कि जसीडी के पास उद्योग के नाम पर वहां से जमीन से लोगों को उजाड़ा जा रहा है, लाठियां चल रही है, महिलाओं को पीटा जा रहा है, बुलडोजर चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं अध्यक्ष महोदय, कोई भी जाकर के देख सकता है। सरकार के किसी मंत्री को वहां जाने का नहीं हुआ। हम तो संथाल परगना के दौरे में गए हुए थे, फिर लगा कि नहीं लौट रहे तो मैं वहां जाकर के देखूं, और जाकर के मैंने देखा क्या है मौजा, छोटा मानिकपुर पंचायत कोकरी बाग जासीडी देवघर में है। सरकार से मैंने बात की, वहीं से डीसी से भी मैंने बात की, कह रहे हैं कि 1974 में हम लोगों ने एक्वायर किया था जमीन सरकार ने। भाई अगर 74 में अच्छी एक्वायर होती तो फिर झारखंड राज्य बनाने की जरूरत क्यों पड़ती? झारखंड हमने इसलिए बनाया, तो उस समय बिहार में सरकारें बैठी रहती थी, झारखंड की लोगों की दर्द को समझती नहीं थी। अब तो झारखंड बन गया, आप तो कम से कम इस पर विचार करिए। लोगों की खेती की जमीन है, अच्छे अच्छे खेत लोगों ने बना रखे थे,
आप उद्योग के नाम पर आप उनकी जमीन को लूट रहे हैं। हम उद्योग के विरोधी नहीं, आप लंदन गए 1 लाख 2 लाख करोड़ की निवेश कराइए, लेकिन उद्योग के लिए आपको बंजर भूमि पड़ा हुआ है, संथाल परगना में पड़ा हुआ है, झारखंड में भी पड़ा हुआ है, लेकिन अब इस आदिवासी गांव की खेती की जमीन को आप क्यों लोगों को बेदखल कर रहे हैं वहां से? अब लोग कहां जाएंगे? अंग्रेजों के समय में तो लोग लड़ाई लड़े, लोग शहीद हुए जिनका नाम हम ले रहे हैं। आजाद भारत में भी लोग लड़ाई लड़े जिनका हम अभी नाम ले रहे हैं, दिसोम गुरु शिबू सोरेन की, जयपाल सिंह की। लेकिन आज तो आपको यहां अवसर जनता ने दिया है। आज अब नए सिरे से आप सीमा रेखा खींचिए कि हम वहां उद्योग लगाएंगे जहां कोई जंगल झाड़ जगह दे, जहां खेती की जमीन नहीं है, जहां आदिवासी नहीं भागे, जहां पर आदिवासी नहीं बसे हुए हैं। मैं आदिवासी का शब्द भी इसलिए प्रयोग कर रहे हूं अध्यक्ष महोदय, आप भी संथाल परगना से आते हैं। संथाल परगना में 18 विधानसभा क्षेत्र है, वहां जमीन स्लेबुल नहीं है। आप उनको जमीन से बेदखल करेंगे तो कहां जाएंगे, कहां बसेंगे? आप उसके लिए क्यों नहीं सोचते, क्यों नहीं विचार करते? पहले उनको बसाने की चिंता करिए, पहले उनकी जीविकोपार्जन की चिंता करिए। आप उसकी चिंता नहीं कर रहे। आप क्या कर रहे हैं? आपने बना दिया 2025 में, क्या बनाया? भूमि अर्जन पुनर्वास, क्या कहते हैं, पुनर्व्यवस्थापन, एक समिति बना। समिति बनी नहीं है, हमने पता किया। भैया क्या कर रहे हैं? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? जल जंगल जमीन की आप बात करते हैं, आदिवासी मूलवासी की बात करते हैं, उनको यहां से उधार रहे हैं। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस की सरकार थी कि बिहार में बैठती थी, पटना में बैठती थी, यहाँ के लोगों की शायद दर्द नहीं समझते थे, या उस समय जनसंख्या भी कम थी। लेकिन आज स्थिति बदल गई है, झारखंड बना, तो आपको इस दर्द को समझना पड़ेगा अध्यक्ष महोदय, सरकार को। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं। अब उस जसीडी के उस गांव के लोगों ने क्या कसूर किया है? अब 74 में किसी ने किया तो आज उनको आप उजाड़ रहे हैं। 2013 का कानून तो आप बहुत उसकी बखान करते हो, उसमें तो है कि 5 साल तक कोई उपयोग में नहीं लाया तो कृषि क्या कहते हैं, किसानों को वापस कर दी जाएगी। आप वो भी कुछ कर नहीं रहे और यहां बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मोदी जी को जितना कोसना है कोसिए, भारत सरकार को जितना कोसना है कोसिए, हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन आप उन लोगों के लिए आप काम करिए जिनके लिए आपने राजनीति किया, जिनके लिए राजनीति करके अब यहां तक पहुंचे हैं। अब उनको हैसियत पर रख रहे हैं। उनके यहां जाइए, एक बार देखिए उनकी दर्द को, कैसे महिलाएं वहां रो रही है। वैसे ही अमड़ापाड़ा में भी मैं संथाल परगना के 1-2 कसरे आगे बढ़ूंगा। अमड़ापाड़ा में क्या है? पचुवाड़ा में कोल ब्लॉक है, कोल ब्लॉक के नाम से जमीन तो ले ही जाती है। आज पूरे संथाल परगना में कई स्थानों पर कोयला निकला हुआ है, लोग आंदोलन कर रहे हैं, कोयला निकाला जाएगा। मैं उसके विरोधी नहीं हूं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो आदिवासी वहां के, जो मूलवासी वहां के वर्षों वर्षों से रह रहे हैं, अगर उनकी 1 एकड़ जमीन रहा तो 1 एकड़ के बदले 1 एकड़ आप उनको जमीन उपलब्ध करा दीजिए। हम कोई विरोध नहीं करेंगे, हम भी आपको साथ देंगे। लेकिन आप इनको एक छोटा सा वो आवास दे देंगे और आप कह रहे हैं कि भाई चलो उसे बड़ा आराम से रह जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि ये समाज आज भी कोई व्यवसाय नहीं करते। अब किसी भी क्षेत्र में, राज्य में 26% आदिवासी की आबादी है, लेकिन कोई भी बाजार में चल जाइए 10 भी दुकानें आपको नहीं मिलेगी उनकी। यानी आज भी उन आदिवासी समाज की क्या है? जमीन ही उनकी जीविकोपार्जन का साधन है। और इसीलिए मैं आज आप सबसे कह रहा हूं कि अध्यक्ष महोदय, हम लंबी लंबी बातें करते हैं, हम जरूर बात करें।